दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे पीएन गार्जियर ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पीएन गार्जियर ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 17 सितंबर को होने वाली है, यानी कि ट्यूसडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 480 रुपये है, यानी कि आईपीओ का प्राइस 480 रुपये है और 31 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 1100 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 850 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए जानते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन लिस्टिंग या स्ट्रेटजी से पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं कि कंपनी कैसी है, इसको होल्ड किया जा सकता है या फिर इसमें सेल करके प्रॉफिट बुक करना है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी ज्वेलरी बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है। तो जैसे कि बाकी सारी कंपनियां काम करती है ज्वेलरी का, यानी कि यहाँ पर भी कंपनी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड ज्वेलरी के अंदर बिजनेस करती हुई देखने को मिलती है। और पीएनजी के नाम से इनका ब्रांड आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि इनके जितने भी आउटलेट्स हैं वो पीएनजी ज्वेलर्स के नाम से देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कंपनी का जो मेन ब्रांड है वो पीएनजी है। इसके अलावा कंपनी के कई सारे सब ब्रांड भी हैं, जैसे कि गोल्ड में इनका 8 सब ब्रांड है, डायमंड में भी 2 सब ब्रांड है और प्लैटिनम में भी 2 सब ब्रांड है। इस कंपनी के पास अभी 33 स्टोर हैं, जिसमें से 32 स्टोर गोवा और महाराष्ट्र के 18 सिटीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है और एक स्टोर इनका यूएस में है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे 12 नए स्टोर ओपन करने वाली है। तो ये 12 नए स्टोर कंपनी महाराष्ट्र के अंदर ही ओपन करने वाली है। तो कंपनी ज्वेलरी के अंदर देखने को मिल रही है। गोल्ड को देखें तो ऑल टाइम हाई के अराउंड फिर से आपको देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, तो जितनी भी ज्वेलरी वाली कंपनियां देखने को मिल रही हैं ये भी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो इंडिया जैसे देश में बात करें तो ज्वेलरी की डिमांड हमेशा ही रहती है। अब शादी विवाह का सीजन हो या फिर फेस्टिव सीजन हो, ज्वेलरी की डिमांड हमेशा रहती है। ये जो बिजनेस है ये एवरग्रीन बिजनेस है। तो ऐसे में अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो एक तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और जिस तरह से ओवरऑल कंपनी का बिजनेस प्लान है तो आने वाले समय में भी इसमें आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज अपने बिजनेस के ग्रोथ के अंदर करने वाली है। तो इससे आगे कंपनी के बिजनेस के अंदर भी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो एक तो कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है और इनका फ्यूचर प्लान भी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, यानी कि यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों के फाइनेंशियल पेश किए हैं। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहाँ 2586 करोड़ है और फाइनेंशियल 24 में इसका रेवेन्यू बढ़ के 6119 करोड़ हो चुका है, यानी कि इसका जो रेवेन्यू है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रिजर्व भी वैसे तो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल 24 के रिजर्व मेंशन नहीं किया गया है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 396 करोड़ का कर्ज है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 300 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम हो जाएगा, यानी कि मात्र 96 करोड़ का कर्ज बचेगा। तो कंपनी कभी भी अपने कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, क्योंकि कंपनी देखे तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 36.7 का है। तो बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो इस कंपनी को अगर इसके पीयर से कंपेयर करें तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 36.7 का है। तो यहाँ पर कंपनी को अगर इसके लिस्टेड पेयर से कंपेयर करें तो कल्याण ज्वेलर्स से इसका पी मल्टीपल कम है। इसके अलावा सेनको गोल्ड और थंगा माइल ज्वेलरी से भी देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो इन दोनों से कम देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी बहुत सस्ते प्राइस पर आईपीओ लेकर तो नहीं आई है, पर मार्केट में इसके जो लिस्टेड पेयर हैं तो उनसे कम प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। इस कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 28.88 का है, जबकि कल्याण ज्वेलर्स का 14.23 का देखने को मिल रहा है। सेनको गोल्ड और थंगा माइल के भी अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो कंपनी से कम ही देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में लिस्टेड पेयर्स की अपेक्षा देखें तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़िया है। तो इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 340 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 480 है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 820 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 31 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 340 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आईपीओ से 10,540 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है।
प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 71% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है तो 70-80% के अराउंड आईपीओ से प्रॉफिट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है, यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना है, तो फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो कंपनी ज्वेलरी वाले बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है, जिसमें कि भी देखें तो कंपनियों में काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में लिस्टिंग के बाद थोड़ी देर आपको होल्ड करना है, देखना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो 6,500 करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह की ओर से भी बाइंग देखने को मिले, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो उनकी ओर से भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो अगर किसी तरह का बल्क बाइंग वगैरह आता है तो यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस में आपको तेज़ी देखने को मिले। तो अगर लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में और ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आप इसमें ट्रेलिंग एज से लगा के चल सकते हैं। तो जिस तरह से ओवरऑल अभी डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 800 रुपये के प्राइस से ऊपर ही देखने को मिलेगी। अब आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर हो रही है तो आप चाहें तो अपने 60% शेयर्स को सेल कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल जाएगा और जो रेस्ट 40% शेयर्स है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। वहीं पर अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़ी नीचे के प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है, यानी कि किसी रीजन की वजह से अगर आईपीओ में ऑर्डर नहीं लगता है, यानी कि प्री ओपन में ज़्यादा ऑर्डर नहीं लगता है और आईपीओ की लिस्टिंग 750 या 700 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल जाती है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, आपको इसमें होल्ड करना है। यानी कि देखना है कि लिस्टिंग के बाद इसमें बाइंग आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर नीचे के प्राइस के ऊपर लिस्टिंग होती है तो ज़्यादा चांसेस है कि लिस्टिंग के बाद इसमें आपको एक जंप देखने को मिलेगी। तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको होल्ड करना है। अगर प्राइस के अंदर जंप देखने को मिलता है तो फिर आप यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप चाहें तो इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते हैं। अगर आगे इसके प्राइस के अंदर आपको फॉल भी देखने को मिलता है तो भी अच्छा प्रॉफिट लेकर घर जाएंगे। वहीं पर अगर आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है, मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 850 रुपये के अराउंड हो जाती है, यानी कि आईपीओ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी कि काफ़ी सारे लोग आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो जिन्होंने भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो उनकी ओर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है, यानी कि आपने आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो आप भी इसमें एग्जिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी ज्वेलरी बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि एक एवरग्रीन सेक्टर है। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में कंपनी के बिजनेस के अंदर आपको बढ़िया ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है और कंपनी आगे डेट फ्री भी होने वाली है। तो आगे कंपनी का पूरा जो फोकस है वो अपने बिजनेस के ऊपर रहेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म ये कंपनी आपको बम्पर प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो मार्केट में इसके जो लिस्टेड पीयर्स हैं, यानी कि जो कल्याण ज्वेलर्स वगैरह है, तो उनसे भी अच्छा इसका फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म ये कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि अगर आप में लॉन्ग टर्म होल्ड करने का पेशेंस है तो ही आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाएँ, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जब प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो काफ़ी बार इसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो आपको कुछ दिनों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलती है, यानी कि अगर लिस्टिंग बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर हो जाती है तो बहुत सारे लोग इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसके बाद प्राइस के अंदर आपको फॉल देखने को मिलता है। लेकिन ये जिस तरह की कंपनी है तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो अगर आप में पेशेंस है लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का, यानी कि अगर आप में गिरावट में भी इसको होल्ड करने का पेशेंस है, तो आप इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, लेकिन उनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग वाले दिन आपको बाई नहीं करना है। तो लिस्टिंग के बाद कुछ दिनों तक आपको इसके प्राइस को ट्रैक करना है, देखना है कि किस तरह का इसमें प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर प्राइस के अंदर थोड़ा करेक्शन आता है तो फिर यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। तो अगर लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस के अंदर करेक्शन आता है और अगर 700 रुपये के अराउंड इसका प्राइस आपको देखने को मिलता है, हालांकि अगर आप 700-750 रुपये के ऊपर बाई कर रहे हैं तो यहाँ पर तुरंत आपको प्राइस के अंदर मूव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जनरली कंपनियों के अंदर थोड़ा सा आपको ठहराव देखने को मिलता है। अब ये जो कंपनी है अभी इसकी वैल्यूएशन 6,500 करोड़ के अराउंड है और लिस्टिंग के बाद 10 से 11,000 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स वगैरह इंटर कर सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स वगैरह की ओर से बाइंग आती है तो उसके बाद इसके प्राइस के अंदर आपको थोड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर प्राइस आपको 700-750 रुपये के अराउंड देखने को मिलता है तो यहाँ से बाई करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और आगे और भी ज़्यादा इसमें गिरावट आती है तो और ज़्यादा आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको बाई तभी करना है जब आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं।
तो आप में से कितने लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है और आपको कितने लॉट अलॉट हुए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इसमें क्या करने वाले हैं, इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं या फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।